बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब मामला ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग ये बार बार कहते हैं कि नहीं पाकिस्तान में कुछ नहीं होना, और इसमें कुछ हमारे जो दानिशवर हैं जो बददियानती करते हैं, उन्हें ये बददियानती नहीं करनी चाहिए। वो बार बार कहते हैं पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, इमरान खान को जो है वो भी फौजी बूट के तस्मे के साथ लटक जाना चाहिए, ये यहाँ पे दानिशवर कहते हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब ने फौजी बूट का सहारा लिया, जैसे जरदारी साहब ने जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का सहारा लिया, बिलावल, बाकी सारे मरियम, सारे जो करते रहे हैं, तो जो पाकिस्तान के दानिशवर है वो कहते हैं इमरान खान भी वही करे। लेकिन इमरान खान ने रास्ता डिफरेंट लिया इस दफ़ा। इमरान खान साहब की सियासत जो है वो उस तरह नहीं है कि आप ये कहें कि उनकी पहले दिन से सियासत बड़ी शानदार है, गलतियां सबसे होती हैं। और इमरान खान साहब ने अपनी गलतियां खुद मानी है और किसी ने नहीं मानी, और उन गलतियों से सीख कर अब वो कह रहे हैं जी कि मैं उस तरह नहीं मुल्क चलने दूंगा जैसे ये लोग हमेशा से ज्यादती करते आए। बहरहाल हसीना वाजिद ने इतना कुछ करके दिया, लेकिन उसके बावजूद हसीना वाजिद का अंजाम बड़ा खौफनाक हुआ है। तो पाकिस्तान में भी तो गोली चली है, और गोली चलाने का हुक्म किसी ने तो दिया है। अब ये जिसने भी गोली चलाई है और जिसने गोली चलाने का हुक्म दिया है, ये फंसेंगे। और याद रखें, ऐनी शाहिदीन भी आज जिंदा है, मौके के ऊपर जो मीडिया वाले मौजूद थे वो भी आज जिंदा हैं, बाकायदा वीडियोस भी मौजूद हैं, ऑडियोज भी मौजूद हैं। अस्पतालों के अंदर जिन डॉक्टरों ने जख्मियों को और लाशों को देखा है वो भी आज जिंदा है। तो ये मामला दबेंगे नहीं, ये आज नहीं तो कल सामने आएंगे। पाकिस्तान के अंदर फसाइयत चल रही है। हसीना वाजिद ने भी सारे सियासी मुखालिफिन को जेलों के अंदर बंद किया हुआ था। आज इमरान खान साहब जो हैं उन्हें कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और प्रैक्टिकली ये हो गया। देखें, इससे पहले हम ये बात कर रहे थे कि अक्टूबर के एंड में और नवंबर के महीने में पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को यह सूट नहीं करता कि इमरान खान साहब पब्लिक से बात करते रहें, और ये उन्हें परेशानी का बायस बनता है, क्योंकि वो अंदर से एक बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे देते हैं। तो मैंने आपको यह कहा था कि जब तक के एक्सटेंशन के मामलात और बाकी मामलात जो आर्मी चीफ के हैं वो मुकम्मल तौर पे हल नहीं हो जाते, तब तक इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में भी डाला जा सकता है। और अब वही हुआ। लगातार इमरान खान साहब से मिलने की उनकी फैमिली कोशिश कर रही है, उनके लोग कोशिश कर रहे हैं, वकला कोशिश कर रहे हैं, जो इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी है उसके लोग कोशिश कर रहे हैं। सुहेल अफरीदी हर दफा जाता है, लेकिन मुलाकात इमरान खान साहब की नहीं करवाई जा रही। उन्हें एक कैद तन्हाई में अमली तौर पर डाल दिया गया है। जिसका खतरा था, जो बात हम कर रहे थे, वही इमरान खान साहब के साथ की गई है। अब नाजरीन, इस वक्त एक मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा, जो लिखते हैं वो तो आप सब जानते ही हैं। आजकल अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो एक वो काम कर रहे हैं जो इससे पहले हमारे कुछ और दोस्त करते थे, फिर कुछ और दोस्त करते थे। डाकिया का काम ही कर रहे हैं एक तरह से। वो जो एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बताती है वो लाके दे देते हैं, बताते हैं कि जनाब अब ये वाला जुल्म होने लगा है। जब वो जुल्म हो जाता है वो कहते हैं देखा, मैंने पहले नहीं कहा था ये वाला जुल्म होगा। और हर दफा ये लोग कहते हैं, सुहेल वड़ाइच साहब या अंसार अब्बासी साहब सीनियर लोग हैं, मैं क्या कहूँ इनको, ये हर दफा कहते हैं जनाब कि जो मजलूम है उसको चाहिए वो चीखना चिल्लाना बंद कर दे और चुप करके मार खाए, और जो जालिम है उसको ये कुछ नहीं कहते हर दफा। अब ये कह रहे हैं जी फौज के खिलाफ अपनी नफरत पर काबू पाओ, अपनी सियासत के लिए फौज को मत निशाना बनाओ। ये अंसार अब्बासी साहब ने लिखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल सोशल मीडिया को। तो अंसार अब्बासी साहब, मैं आपसे अर्ज करूं, ये तो आपने बहुत बारीक काम कर दिया। आप लाखों की तादाद में एक मुसल्ला फौज है, एक मुसल्ला इदारा है, आप उसे उकसा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी गैर मुसल्ला और पुरअमन सियासी जमात के खिलाफ। यह कैसा आपने खतरनाक काम कर दिया। जिनके पास टैंक हैं, जिनके पास बंदूकें हैं, जिनके पास पिस्टल्स हैं, जिनके पास रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जिनके पास मॉडर्न गोले हैं, जिनके पास दुनिया का जदीद तरीन हथियार है, जिनके पास इतनी ताकतवर फौज को आप निहत्ते और मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ, और उन पाकिस्तानियों के खिलाफ जिनकी तादाद सबसे ज्यादा है पाकिस्तान में, जिनके पास पाकिस्तान का मैंडेट है, आप इतनी जबरदस्त फौज को निहत्ते पाकिस्तानियों के खिलाफ उकसा रहे हैं। कितनी गलत हरकत की सर आपने। इमरान खान तो अपने मुंह से कहता है कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। वो तो ये कहता है जो घटिया इस्तेमाल किया जाता है फौज का पाकिस्तानी सियासत में, ये बंद किया जाए। और ये अब से नहीं, कई दहाइयों से हो रहा है। इमरान खान के दौर में भी हो रहा था। मुतालबा तो सुने आप, इमरान खान फौज को गाली नहीं देता, जो पीटीआई ऑफिशियल है वो भी फौज को गाली नहीं देती, कोई गाली नहीं देता, फौज को निशाना नहीं बनाता। वो सिर्फ ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो सियासत में मुदाखलत कर रही है वो ना करे।
फौज को अपनी घटिया सियासत के लिए इस्तेमाल करना बंद कमरे के अंदर बैठे हुए चंद लोग ये बंद कर दें। बस ये मुतालबा है और ये बात करते हैं सब कि फायदा हो जाता है आसिम मुनीर साहब का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और चंद सियासतदानों का और चंद बड़े बड़े लोगों का, और नुकसान हो जाता है फौज का, क्योंकि इस्तेमाल फौज को किया जाता है। तो बजाय इसके कि आप कंडेम करें कि फौज का सियासी मकसद के लिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, आप ये कह रहे हैं एक निहत्ती पॉलिटिकल पार्टी को कि तुम फौज को निशाना बनाना बंद करो ताकि फौज के अंदर नफरत पैदा हो और वो हथियार उस पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 26 नवंबर हो गया था। ऐसे ही आप लोगों ने नफरत फैलाई तो इससे पहले 9 मई हो गया था। तो नफरत फैलाना और ये बारीक वारदात डालना बंद करें। फौज के मालिक पाकिस्तानी है और पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फौज अवाम के अंदर से निकल के बनी है, अवाम फौज के अंदर से निकलकर नहीं बनी। ये कहीं और से किसी और मुल्क से उठकर नहीं आ गए। हमारे बच्चे हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं जो जाके फौज के अंदर ड्यूटी कर रहे हैं। हम इनको गलत इस्तेमाल नहीं होने देना चाहते, ये पूरा पाकिस्तान कह रहा है और इमरान खान भी यही कह रहा है। तो आप ये सिर्फ PMLN को फायदा देने के लिए या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो आजकल बेनिफिशियरी हैं इस सारे खेल के, उनको मैंने नाम लिए उनको फायदा देने के लिए आप फौज को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ ये बयानियां बना रहे हैं आप इसका। देखें, इमरान खान अपने मुंह से कहता है, कल शायद कोई कहने वाला भी ना मिले और शायद अगर कोई कहे तो लोग उसकी बात भी ना माने। जब इमरान खान कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, लोग सुनते हैं उसकी बात। और आप दीवार के साथ लगा रहे हैं एक इदारे को भी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को भी। ये कार्रवाई डल रही है और कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, मेरी 2 बड़े सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनसे बात हुई है और बड़ी खौफनाक इंफॉर्मेशन मुझे मिली है। वो इंफॉर्मेशन मैं आपको भी देता हूं, लेकिन पहले अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और दीगर जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के लोग हैं वो मीडिया से बात कर रहे थे। मैंने देखा मीडिया के वो लोग जो अलीमा खानम पर भी अटैक करते थे और उनको निशाना बनाते थे, यानी एक ऐसी गैर सियासी खातून पे अंडा फेंकना या उनको अपने सवालात में उलझा कर परेशान करना, ये तो आसान है ना, गैर सियासी खातून है। लेकिन सामने अगर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब खड़े हों या महमूद खान चकजई खड़े हों या असद कैसर खड़े हों तो फिर आप नहीं कर सकते। इन्होंने धोखे रख दिए और अल्लामा साहब ने भी और दीगर लोगों ने भी, उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना स्टांस जो है वो सामने लाकर रखा। जवाब दिया अल्लामा साहब ने कि कहो तुम भी कि लोटों और आइन में तरामीम कराने वालों पर लानत, और खड़े खड़े अल्लामा साहब ने जो है वो तबीयत साफ कर दी। सवाल उनसे किया गया कि आप अफगान तालिबान की मजम्मत क्यों नहीं करते, आप क्यों नहीं करते, आपसे क्यों नहीं होती अगर इमरान खान उन्होंने लाया तो अल्लामा साहब ने इसका जवाब दिया, जो भी तालिबान को वापस लाया, जिसने भी बसाया, जिसकी हुकूमत में लाया गया है, उस पर खुदा की, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हम सब की लानत हो। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।